अस्सलाम वालेकुम। बोलो तलत हुसैन के साथ ईद का खुमार ख़त्म हुआ या नहीं हुआ, लेकिन इलेक्शन का खुमार अब चढ़ना शुरू हो गया है पाकिस्तान की सियासत में। 20 हलके हैं पंजाब के अंदर। अमूमन सूबाई हलकों के ऊपर इतनी तवज्जो नहीं होती। ज़िमनी इंतखाबात होते रहते हैं निज़ाम के अंदर। कभी कभार कोई बड़ा मुकाबले का कड़ा अगर जोड़ पड़ा हो तो उसके ऊपर तवज्जो बढ़ जाती है, वरना ज़िमनी इंतखाबात होते हैं निकल जाते हैं। इस मरतबा चूँकि इकट्ठे ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं और मरकज़ी पंजाब से साउथ तक और मगरबी पंजाब तक मुख्तलिफ हलके इसमें मौजूद हैं। मुनहरफ अरकान PTI के उनको निकाला गया, डी सीट किया गया। उनको अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सपोर्ट और टिकट हासिल है। हमजा शहबाज के नंबर्स का इशू है। उन्होंने मुंतखब होना है उस हाउस से जिस हाउस के अंदर यहाँ के इंतखाबी मराहल से गुजरने के बाद जो विक्टर है, जीतने वाला है, वो पहुँचेगा और फिर किस्मत का फ़ैसला करेगा अगले चीफ मिनिस्टर का। तो ये आम ज़िमनी इंतखाबात का इकट्ठ नहीं है। ज़रा हलकों की सूरत हाल पर भी बात करेंगे और कुछ थीम्स पर भी बात करेंगे। नून लीग ने टिकट दिए हैं बड़ी फ़राख दिली के साथ, और उन तमाम लोगों को जिनको PTI ने अपने साथ मिलाया था, और अपने बहुत सारे ख़ानदान जो उनके साथ जुड़े हुए थे, धड़े जो उनके साथ जुड़े हुए थे, उनको नज़रअंदाज किया। बाज़ जगह पर तो उन लोगों ने आस्तीनें चढ़ा ली और नून लीग के ख़िलाफ़ ही अब वो नबर्द आज़माए हैं। हमारे पास पाकिस्तान के मोतबर नाम नुसरत जावेद साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार। इनसे ज़्यादा इलेक्शंस जो हैं एक्टिवली मेरे ख़्याल में पाकिस्तान में बहुत कम लोगों ने किए होंगे। नुसरत साहब बहुत शुक्रिया हमें आपने ज्वाइन किया। मुनीब फ़ारूक सीनियर तज़कियाकार और सहाफ़ी जियो से, और इन हलकों में घूमते घामते रहे हैं और पल्स ऑफ द पीपल जिसको कहते हैं वो भी इन्होंने भांपी है। माजिद निज़ामी साहब सहाफ़ी द न्यूज़ एदाद शुमार के माहिर हैं और इन हलकों पर इनकी बड़ी गहरी नज़र है। मुनीब आपका भी शुक्रिया, माजिद आपका भी शुक्रिया। नुसरत साहब आपकी इजाज़त से अगर मैं क्विकली मुनीब से पूछ लूँ कि पल्स ऑफ द पीपल क्या है, तो मुनीब आपने जो घूमे फिरे इन हलकों में जहाँ भी आप गए, ज़रा कोई चीदा चीदा बातें तो बताएं, आपका टेक अवे क्या है? बहुत शुक्रिया सर। देखिए, वैसे तो क्योंकि मेरे ख्याल में थोड़ा सा अनफेयर हो जाता है कि अगर हम सारे हलकों में ना जा पाए और ओवरऑल एक बात करें, लेकिन जितना जितना भी मैं जा सका और जितने भी लोगों से मैं मिल सका, जो मुझे फील्ड में जाके अंदाजा हुआ, एक तो ये है कि मुस्लिम लीग नून को कोई वॉक ओवर नहीं मिलने जा रहा। ठीक। इट्स गोइंग टू बी अ टाइट कॉन्टेस्ट। कुछ ऐसे हलके जरूर हैं जहां पर आप कह सकते हैं कि ऑलरेडी सेटल्ड है कि ठीक है जी, PMLN डोमिनेट कर रही, लेकिन कुछ हलके ऐसे हैं जहां पर आपको, अब जैसे लाहौर में अगर हम बात करें, तो वहां पर आपको एक बड़ा लॉयल PTI का वोटर नजर आएगा। और उसने ये जो इमरान खान साहब का पूरा बयानिया है, ना सिर्फ वो बल्कि इस पूरी जो एक पूरा मफरूजा जो उन्होंने बनाया हुआ है, इसके टेकर्स बहुत ज्यादा है। वो उसकी डेप्थ में जाए बगैर कि ये सच है झूठ है क्या है, वो आज इमरान खान साहब को सपोर्ट करने के लिए तैयार है। और फील्ड के अंदर जो लोग फिर रहे हैं, जब आप उनसे भी इंटरेक्ट करते हैं, सहाफियों से बात करते हैं, तो आपको वो नजर आता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉपुलैरिटी है वो ठीक ठाक इस वक्त तगड़ी है। ठीक। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि जो वोटर है वो अपने तरीके से रिएक्ट करता है। जहां मुस्लिम लीग नून के लोग हैं वो ऐसे भी हैं, जहां मुस्लिम लीग नून का एकदम आपको किसी जगह में जाते हैं तो आपको सर्ज नजर आता है वोट में। वो दे डोंट बिलीव इन द फैक्ट कि महंगाई है या नहीं है, दे हैव ऑल द जस्टिफिकेशन फॉर इट। लेकिन एक बात ये बड़ा इंस्ट्रूमेंटल होगी कि इलेक्शन डे वाले दिन सर के कौन बेहतर मैनेजमेंट करके वोटर टर्नआउट बेहतर बना सकता है, क्योंकि वो शायद गेम चेंजर होगा इलेक्शन डे चले किसी लाहौर को ही भी ले लेते जमात हैं, के लिए, लाहौर चाहे को ही वो। ले लेते हैं। माजिद से ही बात करते हैं, नुसरत साहब का ज़रा फीडबैक ले लूँ। नुसरत साहब, ये बड़ा दिलचस्प है कि लाहौर चाहे ज़मीनी हो या कौमी हो, एक पंजाब का रियल बैटल फील्ड के तौर पर लिया जाता है। अब 4 सीटें हैं। नून लीग से जब बात करें, उन्होंने कहा जी कि लाहौर का अंदर मसला ये है कि मसला हमारे वोटर का नहीं है, मसला कैंडिडेट्स का है, कि हमारा वोटर जो है उन कैंडिडेट्स के साथ रिलेट ही नहीं कर पाता। अब चौहान साहब के साथ हमारा नून का वोटर क्यों जाएगा, हमारी मजबूरियां हैं, तो वो ये आर्गूमेंट देते हैं। मैं ज़रा आपके असेसमेंट जानना चाहूँगा लाहौर के बारे में। देखिए, मेरा अपना ख्याल ये है कि सबसे पहली बात यह है तला साहब कि मैं बग़ैर फील्ड में जाए हुए ना इलेक्शन के बारे में जो है वो प्रिडिक्ट करना और दावे से बात करना, मैं उसको बहुत ऑडेशियस समझता ठीक। हूँ। क्योंकि हर हल्के की फिर अपनी डायनामिक्स होती है, एक तो जनरल फील होती है। मसला ये है कि ये जो बात अभी मुनीब ने कही है, वी हैव टू अप्रिशिएट कि लाहौर, देखिए जी, पॉलिटिकली बहुत अलाइव शहर है और वहाँ पे एक फ़िज़ा बनती है और वो रहती है।
वैसे एक ज़माने में पीपल्स पार्टी वहाँ पे सबसे ज़्यादा लाडली थी, उसके बाद अब वहाँ से आपको कैंडिडेट नहीं मिलता। ठीक। अभी तक जो है वो मुस्लिम लीग रही है। अच्छा, मुस्लिम लीग का साइटडल है लाहौर, और इसके बारे में ये बावर किया जाता है कि ये जैसे पीपल्स पार्टी के लिए लाड़काना है, उनके लिए लाहौर का वही मकाम। अब एक तो बात वही आ रही है कि आपने उन लोगों को वोट को टिकट दिया है जिन्होंने तहरीक इंसाफ को छोड़ा, अब इनकी ये मजबूरी है। ठीक। अब ये कैसे मोटिवेट करें अपने बंदे को कि आप इसके लिए लाएं, उस पे ये बहुत ज़्यादा इन्हिसार कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं लोगों को। देखिए, असल बात ये होती है, एक वेव होती है, एक पूरी जी मशीनरी होती है। भुट्टो साहब ने फाइम असैसिनेटेड में एक बहुत मशहूर फ़िक्रा लिखा हुआ है कि जर्नैल जिस तरह जंगों से घबराते हैं, इस तरह सियासतदान इंतखाब से घबराते हैं, क्योंकि उसके लिए ह्यूज मैनूवर की ज़रूरत होती है कि हर पोलिंग स्टेशन पे आपका तगड़ा पोलिंग एजेंट का बैठा होना और लोगों को घर से लाना। मैं ब्रॉडली ये फील कर रहा हूँ कि इस दफ़ा लो टर्न आउट होगा, ठीक। क्योंकि लोग बहुत मायूस हैं। अच्छा, ये जो बंदे जो वोटर को लाते हैं ना, इन लोगों में से मेरी एक दोस्त से बात हुई तो उन्होंने कहा जी अच्छा वो न्यूट्रल है, वो ना तहरीक इंसाफ के हैं और ना ही वो मुस्लिम लीग के हैं, और उनका थोड़ा सा रुझान जो है वो पीपल्स पार्टी की जानिब है, लेकिन वो सीजन इसके प्लेयर हैं इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स के। उन्होंने कहा जी कि नुसरत साहब बात यह है कि लोग हक्का बक्का हैं। मैंने कहा जी हक्का बक्का क्यों, कि जी ये कैसे निकला कि वो यानी अमरीकी साजिश? उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, उनको ये समझ नहीं आ रही कि ये एकदम से अप्रैल तक बिजली भी आ रही थी, पेट्रोल भी सस्ते दामों में मिल रहा था, ये हो क्या रहा है। ठीक। तो उसने कहा कि इस हक्का बक्का वोटर को जो है वो मोटिवेट करना कि तुम आप जाके, वो तहरीक इंसाफ का हामी नहीं हुआ लेकिन वो हक्का बक्का है। ये लफ्ज़ हक्का बक्का मुझे बहुत पसंद आया उसका। दूसरा जो उन्होंने बात कही, उन्होंने कहा कि जी हमारे जो लोग यानी जो यहाँ से नवाज लीग के गए हैं लोगों के पास, तो उन्होंने उनको वो मिसाल देते हैं, कहते हैं कि जो आपने कंबल पहन लिया यानी हुकूमत का, ते बारिश पैंदी रही तो तुसी फिरते रहे तो होर भारी हो जाएगी। यानी हुकूमत छोड़ के इलेक्शन लड़ो, वोट लेने आओ तो फिर देंगे। अब इसको कैसे ज़िमनी इलेक्शन में ये रिफ्लेक्ट होता है, वी हैव टू सी। लेट मी आस्क माजिद, आपको आवाज़ आ रही है माजिद? बिल्कुल। माजिद, कैन यू हियर मी? जी जी बिल्कुल। ज़रा माजिद की आवाज़ ऊंची कीजिएगा, मुझे उनकी आवाज़ कम आ रही। जी जी माजिद, कैन यू हियर मी? जी मैं आपको जी सुन रहा हूं। बेहतरीन। अच्छा माजिद, ज़रा लाहौर के अंदर जो कैंडिडेट्स हैं इनके बारे में आप हमें बताइएगा कि ये कितना बड़ा फैक्टर हो सकता है इंतखाबी नताइज के ऊपर असरअंदाज होने के हवाले से। जी बहुत शुक्रिया। यहाँ पे ये बड़ा एक दिलचस्प जायजा होगा अगर हम तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स को लें। तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमने लाहौर में जो कुछ टिकट्स चेंज किए थे उसकी वजह भी ये थी कि यहाँ पे इलेक्शन डे पे खर्चा करने के लिए और कैंपेन के अंदर खर्चा करने के लिए जो नजरियाती कारकुन है उनके पास पैसे नहीं होते। ठीक। इसलिए हमें समहाउ ऐसा उम्मीदवार चाहिए था जिसकी वजह जो इलेक्शन डे पे 100-150 गाड़ी मैदान में ला सके, वोटर्स को ला सके और वो इलेक्शन कैंपेन पे खर्चा कर सके। एक तो ये बड़ी बुनियादी बात है। दूसरा ये कि इस वक्त तहरीक इंसाफ में यहाँ तक उम्मीद पैदा हो गई है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, इलेक्शंस में चूंकि जान डाल गई है, तो वो यहाँ तक सोच रहे हैं कि जी हो सकता है हम लाहौर की चारों सीटें विन कर जाएं। मतलब ये उम्मीद आज से 20 दिन पहले या 25 दिन पहले पीटीआई के सर्कल्स में नहीं थी, लेकिन ये उनके यहाँ भी एक थोड़ा सा एक हौसला अफजा फिजा पैदा हुई है। लेकिन इसके साथ अगर हम मुस्लिम लीग नून की तैयारी को देखें तो वो थोड़ी दिलचस्प है और मुख्तलिफ है। वो ऐसे है कि एक तो इन्होंने कैंडिडेट्स चूंकि डी सीट होने वाले कैंडिडेट्स को ही इन्होंने एडजस्ट करना था, तो इन्होंने नीचे जो ग्रुपिंग्स हैं उनको नाराज लोगों को मनाया है, उनके ग्रुप्स को तगड़ा किया है, यूनियन काउंसिल लेवल पे लोगों की ड्यूटीज लगाई हैं ताकि हर यूनियन काउंसिल के अंदर से स्पेसिफिक मेहनत करके रिजल्ट निकाला उनको ऑफर क्या कर रहे हैं ये? ऊपर तो एमपी जो है वो तो नाराज अरकान, जो मुनहरिफ अरकान थे वो हैं, तो जो नीचे वाले धड़े हैं उनको क्या कह के ये मोटिवेट कर रहे हैं कि अब ये ओन चौधरी के भाई को आप वोट दें या नज़ीर चौहान को आप वोट दें? क्या कह के मोटिवेशन क्या है? उसकी जो ब्रॉड तशरीह की जाती है वो ये है, जिस तरह पूरे पाकिस्तान में वसी तर कौमी मुल्की मुफाद डिस्कस किया जाता है, इसी तरह हलकों के अंदर भी पार्टी का और शेर का जो वसी तर मुफाद है कि अगर हमजा शहबाज
कि हुकूमत आप चाहते हैं और ये चाहते हैं कि ये तरक्की का सफर आगे चले, ठीक। तो ये कड़वा घूंट आपको पीना पड़ेगा। ठीक, वो कहते हैं, वो एक फ्रेज है, लोव्स एंड फिशेस, लोव्स एंड फिश ऑफ पावर, यानी आपको जो उसके फ़वाइद हैं वो आपको बताते हैं, टेम्पटेशन आपको देते हैं। मेरे पास ये हल्का 167 का एक वैसे एक सर्वे है, वो जो तरजीहात है लोगों की, नुसरत साहब उसके ऊपर भी ज़रा बात कर लेते हैं। जो इश्यूज़ हैं उसमें टॉप मोस्ट जो इशू इस हल्के का करवाया गया, और ये दोनों पार्टीज़ ने ये सर्वेस करवाए, PTI और PMLN ने, ड्रिंकिंग वाटर, उसके बाद गैस जिसकी 1 जुलाई से कीमतें जो है ना वो आसमान के ऊपर अब चली गई, और उसके बाद रोड्स, फिर इन्फ्लेशन, फिर सेवरेज, फिर लोड शेडिंग, क्लीनलीनेस, और उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर, इसमें करप्शन, अमेरिका वगैरह कोई बयानियाँ यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो ये बड़ा दिलचस्प है कि माजिद जो आप बात कर रहे हैं कि कैंडिडेट्स के नीचे लोगों को मोटिवेट करने के लिए वो डेवलपमेंट फंड्स की बात करेंगे, वो इन चीज़ों की बात करेंगे जिसके ज़रिए इश्यूज़ हल हों। ज़रा आपने कहा कि तरीके के साथ 4 सीटें जीतने का सोच रही है, इज दैट व्हाट? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। इसमें एक चीज और जो देखने की है, वो एक ये तारीख में ये भी है कि मुस्लिम लीग नून ने अगर कोई बहुत ही अनहोनी की है इलेक्शंस में, या कोई टिकट बहुत चेंज किया है, उसमें लाहौर में एक मिसाल दी जाती है कि 2013 में अख्तर रसूल को इचरा और समनाबाद के एरिया से टिकट दिया गया था, सरदार अयाज सादिक के नीचे। तो वहां पे उस विंग के अंदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जाके समनाबाद में जलसा भी किया था, लेकिन उसके बावजूद भी मियां अख्तर रसूल वहां से हार गए थे और असलम इकबाल जीत गए थे। तो ये बहरहाल इस तरह की जो ट्रेंड्स हैं, पीटीआई उनको देख के इस चीज के लिए उम्मीद रख रही है कि शायद मुस्लिम लीग नून का वोटर इस तरह की तब्दीली को कबूल ना करे। तो इसलिए हम थोड़ी सी मेहनत अगर ज्यादा कर लेंगे इलेक्शन डे पे, तो शायद हम इसमें से अच्छा रिजल्ट निकाल सकते हैं। ओके, अगर मैं मुनीब के पास जाऊं, मुनीब इसके अलावा आपकी असेसमेंट क्या है, क्योंकि आप इशू रेज करेंगे, नुसरत से हम एनालिसिस करेंगे और डाटा के लिए माजिद के पास जा रहे हैं। गो अहेड। एक बात इम्पोर्टेंट ये है सर कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक अपना, मुझे लगता है कि समहाउ ये शायद इससे कोई एग्री करे या नहीं, लेकिन मुस्लिम लीग नून को इलेक्शन लड़ना, खासतौर पर जब वो हुकूमत में हो, तो इनको बड़ा अच्छा आता है। अब बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो कि आपको नजर आ रही होती हैं कि यार ये वायलेशन हो गई है, ये ऐसे हुआ है, इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया, फलान हो गया। बहुत से काम ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी मुस्लिम लीग नून कर चुकी होती है अपने लोगों को दोबारा इकट्ठा करने के लिए या उनको वो बेनिफिट देने के लिए। वो काम मुस्लिम लीग नून ने ऑलरेडी बहुत से हलकों में कर लिया है। ये किस तरह से फंड तकसीम कर देते हैं, ये किस तरह से नौकरियां लोगों को अशोर कर देते हैं, पोस्टिंग ट्रांसफर ऐसी होती हैं जिनका शायद किसी को इल्म भी नहीं होता, वो भी हो चुकी होती हैं। और बड़े निचले, सो मच सो कि क्लर्क्स और टीचर्स और इस तरह के तबादले भी हो चुके होते हैं जिनके बारे में शायद किसी को पता भी नहीं होता कि वो हो चुके हैं। तो मुस्लिम लीग नून का ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि इनको इलेक्शन लड़ना बेहतर आता है, खासतौर पर जब ये हुकूमत में हो। ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और ओवरऑल अगर आप देखें पूरे पंजाब के अंदर, अब ये 20 हलकों के अंदर हो रहा है, तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस पे कैपिटलाइज करिए, वो समझती है कि जी एक राय पार्टी और वो जो 4 इंडिपेंडेंट्स हैं, वो तो जी फिर वो इस हुकूमत के साथ तो ना हुए, वो तो अगर हम तगड़े हो गए वो तो हमारे साथ हो जाएंगे। उन इंडिपेंडेंट्स और उन लोगों ने भी ऑलरेडी बहुत सी अंडरस्टैंडिंग्स इस हुकूमत के साथ उनकी हो चुकी होंगी, जो कि सियासत के अंदर होती हैं। तो मैं अभी तक कम से कम ये नहीं समझता कि कोई ऐसी पोजीशन आ गई है कि जहां पर कोई क्लीन स्वीप होने जा रहा है या पीटीआई कुछ ऐसे करना चाह रही है या करने जा रही है। लेकिन मुझे अभी भी जो अंदाजा होता है उन लोगों से, खास तौर पर में जो हर हल्के में जा चुके हैं, एटलीस्ट 15 से 18 हल्के कवर कर चुके हैं, तो वो ये कहते हैं कि ये स्प्लिट मैंडेट टाइप कुछ चीज होगी। 10 से 12 तक सीटें जो हैं वो मुस्लिम लीग नून 12-13 सीटें निकाल सकती है। वो क्लेम 15-16 करते हैं, लेकिन 12 तक शायद वो निकाल लें। जी, 12 की शनीद हमारे पास भी है। साहब ये दो चीज़ें, एक तो ये कि जो साइंस है पंजाब के अंदर इंतखाबात लड़ने की, नून लीग इतने अरसे से वहाँ पर मौजूद है और अब उनका अपना प्राइम मिनिस्टर जो पंजाब में ये साइंस को परफेक्ट कर चुका है वो यहाँ पर मौजूद है। ये बड़ा फैक्टर हो सकता है ज़िमनी इंतखाबात में? जी, वो देखिए ये फैक्टर इसलिए है, मैं आपसे वही अर्ज़ करता हूँ जी, ये बहुत बड़ी मनूवर होती है इलेक्शन वाले दिन लोगों को पोलिंग स्टेशनों पे लाना। ठीक, सेल्फ मोटिवेटेड, इडियोलॉजिकली मोटिवेटेड, जिस पे अभी तहरीक इंसाफ ज़्यादा इन्हिसार मुझे लग रहा है कि जी वो हमारा जो यानी बंदा खुद ही निकलेगा, इमरान साहब कहते हैं मैं 10 बंदे वहाँ पे पोलिंग स्टेशन पे खड़ा करूँ वगैरह वगैरह, वो इस तरह होता नहीं है। उनकी परसेंटेज डेफिनेटली होती है,
लेकिन ये एक पूरी साइंस है जी कि कैसे हमने लाना ले जाना है। उसमें थोड़ा सा मैं मुनीब की बात से एग्री करते हुए बल्कि ऐड करूँगा और ये कहूँगा कि मुनीब भाई खाली हुकूमत में ही नहीं, अगर आप अभी जो ज़िमनी इलेक्शंस जो हुए थे उसमें तो वो ऑपोजिशन में थे और बदतरीन दीवार के साथ भी लगे हुए चंद हालात भी थे, ख़ास तौर पर डस्का की नशिस्त का जीतना को आसान काम नहीं था। उसमें बहुत ज़्यादा मुनीब इनकी जो मदद हुई है वो जो पुरानी मशीनरी है। और इसमें आप एक बात और ना भूलें कि ये लोग जवान हुए हैं, इन्होंने ये पूरी इसकी रोप्स जो है ना वो सीखी हैं 85, जो गैर जमाती, बिल्कुल सही, और गैर जमाती इंतखाबात में हिस्सा लेते हुए डेरादारी, बरादरी और फिर लोगों को मनूवर करना। वैसे चूँकि मैं आपको वही कह रहा हूँ कि मैं हल्कों की स्पेसिफिक डायनामिक्स मैं इस वक्त आपके साथ डिस्कस करने इस वजह से हम अमूमी बात कर रहे हैं। मैं आपको एक रिपोर्टर के तौर पर ये बता सकता हूँ कि अभी आने से पहले, चूँकि हमने भी अपने हर जगह रखे होते हैं ना, हमारे पास चिड़िया तो नहीं होती कुछ, लेकिन होते मिल जाते आप भी साइंसदान है ना, इस वजह से आपने भी बंदे रखे हुए हैं। अभी ये कि तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश, तवक्को, अंदाज़ा या सर्वे, वो उनका ये ख्याल है कि वो 13 सीटें जीत रहे हैं। ठीक। दूसरी जानिब वाले जो हैं वो 14 सीटों पे डटे हुए हैं कि ये तो हमारी हैं। ठीक। अच्छा, इस पे मुझे सिर्फ एक एतराज़ है कि तहरीक इंसाफ अगर 7 जो सीटें जो ज़हनी तौर पर भी कह रहे हैं जी हम हार जाएंगे शायद, तो वो मुस्लिम लीग को दे रहे हैं। ठीक। इसी तरह मुस्लिम लीग अगर 14 तो जीत के, तो वो समझ रही है कि 6 जो हैं वो तहरीक इंसाफ को चले जाएंगे। मुझे ये खदशा ये हो रहा है, मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ इलेक्टरल साइंस को ज़हन में रखते हुए, मुझे ये खदशा है कि शायद ये जो 20 सीटें हैं इनमें 3 या 4 को इंडिपेंडेंट भी इलेक्ट हो सकते हैं, जो दोनों पार्टीज काउंट नहीं कर रही। ठीक। वो ये समझ रही हैं कि या तो ये सीट जो है हमारी जमात जीतेगी या मुखालिफ जीतेगी। आई थिंक कि ये इंडिपेंडेंस को अंडरमाइन कर रहा है। और बिलखसूस जो स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंस है खुशाब के अंदर, आसिफ बाज जैसे जो लोग हैं जो पहले नून लीग के साथ थे, बड़ी शख्सियत है, वो जीत भी सकता है। और अब तो एग्जैक्टली और फिर उसमें मैं मुनीब की बात से एग्री करता हूँ कि वो जीत के फिर वो थोड़े से नखरे दिखाए, हमजा साहब जाएं कहें जी अपने ही होना कि वैसे इंडिपेंडेंट ने जाना किधर है, लेकिन अगर हुकूमत हमजा जो कैंडिडेट हैं वो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा, वो कोल माइनिंग के इस वक्त बादशाह हैं। तो अगर यानी जो है वो पैसों पे मुकनी है। एक ज़माने में वो मलिक नईम के शेयर होल्डर होते थे, अब वो उनसे भी आगे चले गए। ज़रा माजिद इसके ऊपर आइएगा, कोई इंटरेस्टिंग सीट्स भी हैं। फैसलाबाद की सीट जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है इस वजह से कि वहाँ पे चीफ जस्टिस साहब का एक ख़ानदानी जो इंटरेस्ट है वो भी आपको नज़र आता है, उस पर हम आएंगे। लेकिन ये अगर आप डाटा को देखें तो अमूमन नून लीग जो है ना वो साउथ पर इतना तकिया नहीं किया करती थी, क्योंकि साउथ वाज ऑलवेज धड़े शख्सियात। इस मरतबा साउथ से वो सीटें जो कहते हैं ना कि 12 हमने जीतनी है, 14 जीतनी है, उसमें से 11 या 12 सीटें जो है ना वो तो साउथ की ही हैं। आप लोधरा ले लें, आप बावल नगर लगे, मुजफ्फरगढ़ ले लें, लिया, डीजी खान, मुल्तान भी अपने खाते में डाला हुआ है। लेकिन जो आप करीब आते हैं मरकज़ के, लाहौर की 4 सीटों का जिक्र होता है, खुशाब अगर आप देख लें, फैसलाबाद अगर आप देख लें, झंग के अंदर अगर आप देख लें तो, और पिंडी अगर आप देख लें, तो मुस्लिम लीग नून जो है ना वो थोड़ी सी आपको कमज़ोर नज़र आती है और ये सीटें जो हैं ये पीटीआई के खाते में डालती है। तो इसका ज़रा तज्जिया कीजिएगा कि ये हैरानकुन तब्दीली है। जी, इसमें मेरा ये ख्याल है कि इसको सेंट्रल और साउथ की बजाय हम शहरी, नीम शहरी और देहाती इलाकों में अगर इसको हम तकसीम करें तो इस क्लासिफिकेशन से भी हमें इन हलकों को समझने में आसानी होगी। अगर आप ये देखें कि तहरीक इंसाफ ने जिन हलकों को अपना फेवरेट करार दिया है उनमें से खालिस देहाती हलके कम हैं, नीम शहरी और शहरी हलके हैं या टाउन्स हैं जो शहरों के इर्द गिर्द हैं, इसी तरह शहर के हलके हैं। तो उनका ये ख्याल है जिस तरह साहिवाल में उनके पास एक मजबूत उम्मीदवार नहीं है, लेकिन वो ये समझ रहे हैं कि साहिवाल में हमें नजरियाती वोट मिल सकता है क्योंकि वो एक तहसील लेवल की कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो वहाँ पे इस तरह का वो उनके पास एक उम्मीद है। इसी तरह कोहोटा कलर सईदा की जो सीट है उसके अंदर भी वो ये समझ रहे हैं कि शायद चूंकि वहाँ पे एक खालिस देहाती सीट उसको कंसिडर नहीं किया जाता और वहाँ पे एक शहरी असरात हैं, तो शायद इस वजह से वो इस सीट को ले जाए। इसी तरह डीजी खान की जो सीट है वो साउथ पंजाब के अलावा वो डीजी खान शहर की भी है। तो अगर इसको हम इस क्लासिफिकेशन में देखें तो फिर ये समझने में आसानी होती कि तहरीक इंसाफ
का जो तकिया है वो शहरी और नीम शहरी सीटों पे है। जो देहाती सीटें हैं उनके ऊपर वो यही समझ रहे हैं कि हमें यहाँ पे इलेक्टेबल्स को ही आजमाना पड़ेगा, जो कि उन्होंने किया है। जिस तरह मुजफ्फरगढ़ के अंदर उन्होंने जतोई फैमिली को एडजस्ट किया है, बहावल नगर के अंदर उन्होंने जो असगर शाह फैमिली है उसमें से कैंडिडेट लिया है। सो ये जब हम हल्कों को इस तरह से बांटें तो फिर हमें समझ आता है कि तहरीक इंसाफ इस वक्त इलेक्टेबल से ज्यादा नजरियाती वोटर पर तकिया किए हुए है। अच्छा मुनीब, ज़रा इसके ऊपर वापस आइएगा। नुसरत रेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो आज़ाद उम्मीदवारों को आप अंडर एस्टिमेट नहीं करें, लेकिन फिर अगला सवाल यही होता है कि आज़ाद उम्मीदवार नखरे दिखाने के बाद जाएगा किधर। ज़ाहिर अगर आपने अगला साल गुजारना है और उसके बाद आज़ाद उम्मीदवार का अपना चाचा मामा पड़ेया जो है उसने MNA भी बनना है और उसके लिए उसको फिर मरकज़ की और सूबे की हुकूमत की ज़रूरत भी पड़ेगी। तो आखिर में आके कैलकुलेशन ये भी होती है जो तगड़े धड़े होते हैं कि जी अगर हम नज़रियाती कारकुनों की मदद से जीत भी जाएं तो ना तो हमें फ़ंड मिलना है, ना हमारे वहाँ पे हल्के में कोई डेवलपमेंट स्कीम आनी है, चीफ मिनिस्टर इनका अपना बन जाना है, प्राइम मिनिस्टर इनका बैठा हुआ है, टेन्योर कंप्लीट किया, अगले इंतखाबात में तो हम तले जाएंगे। तो ये भी बड़ी कंसिडरेशंस होती हैं कि नहीं? बिल्कुल तलत साहब, ये होता है। और आम तौर पर जो आजाद उम्मीदवार होते हैं वो तो खैर गिवन ट्रेंड भी है, जिस तरह दूसरे साहब फरमा रहे थे कि वो कोई भी होता है, हुकूमत है, उसके साथ ही जाना होता है और उनका जो इंटरेस्ट है वो बड़े और तरह के होते हैं। जिस तरह अभी माजिद साहब कह रहे थे मुल्क की बसीतर मफाद में होता है, तो यहाँ कैंडिडेट्स के अपने भी मफाद होते हैं। वो कहते हैं पहले हम अपना मफाद देख लें, मुल्क का बाद में हो जाएगा, तो पहले अपने मामलात जरा हम दुरुस्त कर लेते हैं। तो वो ऑलरेडी कुछ मामलात, तो मैंने जैसे अर्ज किया, ये मैं आपको कह रहा हूँ कि ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन सब कह रहा हूँ कि कुछ लोगों ने तो अपने मामलात जो है वो दुरुस्त किए हैं। जाहिर बात है वो ऐसे ही दुरुस्त होते हैं, फिर वो मुख्तलिफ चीजों के हवाले से होते हैं, वो कोई एक चीज को हम स्पेसिफिक नहीं कर सकते। लेकिन एक बात मैं जरूर आपकी सर तवज्जो दिलाना चाहूंगा कि ये ज़हन में रखिएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपनी इलेक्शन मशीनरी, अपना जो जिस तरह से एंट्रेंच्ड है पंजाब के अंदर, जिस तरह से एक इनकी इंग्रेस है ऑलरेडी ब्यूरोक्रेसी में, अब तो हर हुकूमत इनकी है, तो वो तो चले हैं। एक जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मुस्लिम लीग नून के पास है वो क्या है? मुस्लिम लीग नून के पास कोई काउंटर नैरेटिव नहीं है। इमरान खान इज सेलिंग द साजिश का बयानिया, ही सेलिंग के लिए मुझे ये कर दिया, अंपायर ने ये कर दिया, न्यूट्रल ने ये कर दिया, उन्होंने ये कर दिया। PMLN आज भी तहरीक इंसाफ से इन नैरेटिव बिल्डिंग अगर 10 नहीं तो एटलीस्ट 5 साल पीछे खड़ी है। और वो किसी भी चीज के ऊपर, अब आप देख लीजिए कुछ दिनों पहले आपने देखा ही होगा जो सिलसिला वो फॉर्मर चेयरमैन नैब के हवाले से निकला। अब आप अंदाजा कीजिए अगर ऐसी कोई चीज मुस्लिम लीग नून के खाते में डाल रही होती तो तहरीक इंसाफ की तरफ से कुछ 4000 दफा तो इमरान खान साहब उसका नाम ले चुके होते, 300 दफा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके होते, पता नहीं कितने कागज लहराए जा चुके होते और इतना बड़ा नैरेटिव बन जाता कि उन्होंने कोई स्पेस को वैक्यूम छोड़ना ही नहीं था। यहाँ मुस्लिम लीग नून का मसला ये है कि इतने अलाउ मी टू से द वर्ड, इतने थके हुए हैं कि इनसे कोई काम भी दुरुस्त नहीं होता। बस हवास पाकता है, बाल उड़े हुए हैं, फायर फाइटिंग कर रहे हैं, बट ऑफेंस नहीं कर पा रहे। ये शायद हुकूमत में रहने का भी एक प्रॉब्लम है, शायद एक हैजर्ड है कि हुकूमत में रह के आप ये नहीं उसकी कर एक और भी थीरी है, मैं आपको थीरी बता देता हूँ, मालूमात नहीं है। थीरी ये है, वो कह रहे हैं जी कि ये जंग कोई और लड़ रहा है इमरान खान से, सानू हमें खाम खा परेशान होने की ज़रूरत है। ये वो आपस में मामला कर रहे हैं तो उनको आपस में एक दूसरे की धुनाई करने दें, ऐसी खाम खा विच नहीं पैना। तो इस वजह से भी वो ज़रा साइड पे है। लेकिन ज़रा आपने इमरान खान के बयानी की बात की, मैं नुसरत के पास अगर ये पॉइंट लेके आऊँ, इलेक्शन कैंपेन, दोनों जमातों का ये कहना है कि हमारे पास बेहतरीन कैंपेनर्स मौजूद हैं। इमरान खान तो समझते हैं कि उनका सानी नहीं है, लेकिन नून लीग के पास अब मरीम नवाज़ जैसी क्राउड पुलर और बेहतरीन कैंपेन करने वाली है। मैं उनका शेड्यूल देख रहा था तो वो शेखुपुरा में जलसा, साहिवाल में जलसा, झंग में, लिया में, रावलपिंडी खुशाब में और मुल्तान में, ये वो जलसे करें। तो इससे आपको पता चलता है कि नून लीग जो अपना बेहतरीन कैंपेनर है वो लॉन्च किन किन इलाकों में कर रहे हैं। देखिए, ये आपकी बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है। और जब आप ये जिक्र कर रहे हैं ना, यानी मरियम नवाज़ का, मेरा अपना ख्याल है कि अगर मुस्लिम लीग ने बिल्कुल हाथ पांव हारे होते ना, देखिए उनके पास ये एक वेपन अभी तक रहा है ना कि मरियम अगर हल्के में जाए तो वो, और अगर फ़र्ज़ करें कि इस दफ़ा वो 13 सीटें बकौल तहरीक इंसाफ के वो ले जाते हैं इंस्पाइट ऑफ मरियम नवाज़, तो ये तो वो अपना यानी वेपन खुफिया नहीं रहेगा बल्कि ठुस हो जाएगा। बिल्कुल सही कह। सो मेरा नहीं ख्याल कि ये लोग, देखिए ये गाफिल नहीं है,
ये खवास बाख्ता हैं जैसे मुनीब ने कहा है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इनकी हमेशा एसोसिएशन रही है कि ये जैसे इक़्तिदार संभालते हैं तो 1 2 3 कोई इस तरह के इकदाम करते हैं, लोगों को अच्छा लगता है। मतलब मियाँ साहब पहले आए, उन्होंने कहा जी ग्रीन चैनल जी, जो भी बाहर से आए जी उससे पहले पीली टैक्सी, वो जी कस्टम वाले रोना जनाब रेवेन्यू आवाम की सहूलत, बाहर से आते हैं आप उनके सूट के बसें, सड़कें, पुल, टैक्सियाँ। ये इस दफा जब ये इक़्तिदार में आए हैं तो आते ही टक ये पेट्रोल की, ये बिजली की, और उसके बाद वो जिस अंदाज में बढ़ाई वो एक अजीब यानी मस्खरापन इन्होंने मिस हैंडल किया। अब ये देखिए कि इनके अंदर ये बुनियादी तौर पर रिटेलर्स हैं, रिटेल मर्चेंट हैं ये लोग तो ये करते ही हैं। आप देखें ना, इन्होंने एक थोड़ी सी होशियारी दिखाई। ये सर ये बयानिए भी नहीं जाते। सियासतदान को हम कह सकते हैं वो मौका परस्त होता है, तो हमारे अवाम, मैं उनको मौका परस्त नहीं कहूँगा, लेकिन अल्लाह के फजल से मौका शनास होते हैं। ठीक, इसीलिए 5000 साल से जड़ा जिते हो नाल, तो ये मौका शनासी का एलिमेंट है। अब देखिए ना, इन्होंने जो कार्ड खेला वो अच्छा कार्ड खेला, 100 यूनिट बिजली जी फ्री, वो इलेक्शन कमीशन ने रोका। अब मुझे ये अब ये देखिए 2-1 दिन में सोलर एनर्जी का कुछ वो कह रहे हैं जी शहबाज शरीफ साहब करेंगे घरों पे ये वो। अब वो तो एक जनरल होगा ना, उसको आप इससे ज़िमनी इलेक्शन पे तो स्पेसिफाई नहीं कर सकते। अब दरीस ना फ़र्ज़ कीजिए मैं इमेजिन कर रहा हूँ, नो इन्फॉर्मेशन, अगर 15 तारीख को, अब ये बात चल रही है ना कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम हुई हैं, फ़र्ज़ कीजिए कि 15 तारीख को वही जो कि हमारे लिए बुरी खबर सुनाने आते थे मिफ्ता साहब, वो हंसते मुस्कुराते हुए लेवी हम जब विड्रॉ करें 50 रुपए कम कर दिए, नहीं वो यानी प्राइस को कम कर दें, लेवी कम ना की IMF को रखने के लिए, लेकिन चूंकि प्राइस को कम कर दें ये देखते हुए कि आलमी मंडी, तो इस टाइप की चालाकियां जो हैं वो इनको आती हैं, जो आवाम की मौका शनासी। ठीक, अच्छा, उसमें मौका शनासी के हवाले से ये एक और बात है, आप तहरीक इंसाफ के वोटर हैं, आप ये कहते हैं कि इमरान खान साहब तो फ्रेश इलेक्शन चाहते हैं, तो यार मैं वोट भी दे दिया तो उन्होंने हुकूमत भी बनाई, तो वो तो मरकज में वो तो कह रहे हैं मुझे तो इलेक्शन दो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसके मुकाबले में यार अगर मैं हमजा के कैंडिडेट को वोट दूंगा तो चलो यार ये जो ये कम से कम सड़कें बनाते हैं। अब आपने जो गिनवाए हैं, अब ये कि क्या लाहौर में बात मशहूर सी, लो जी सड़कें गड्डियां साफ कर देती हैं, सफाई हो गई, कूड़ा गायब हो गया, नहर साफ हो गई, नहर साफ हो गई, और जी रौनक लग जाती है, लाहौर आई है जी फुल्लां दा शहर जी, माना एयरपोर्ट तो उतरो ये वो। अब वो चूंकि इस दफा उस तरह का ये जलवा नहीं दिखा पा रहे, लेकिन फर्ज करें कि ये 1 2 3 के यार 12 लोगों ने क्या सी 100 यूनिट जी, वो इलेक्शन कमीशन नहीं मनया जी की करिए, तो ये चालाकी तो आई ना जी, बस तो क्रिएट तो यार दे वांट टू स्टे इन द सिस्टम, स्टे इन द गवर्नमेंट, तो यार मौका शनासी करो, जता दो यार इन्होंने। तो वैसे इमरान खान साहब का जरा नैरेटिव है गल ठीक है, अमेरिका बड़ा जालिम है, यू नो नैरेटिव बहुत अच्छा है लेकिन वोट नहीं देना। माहिर साहब ज़रा फैसलाबाद के हल्के पे आएँ और उसके बाद हम इसको वाइंड अप करते हैं। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है वहाँ पे फैसलाबाद की, ज़रा आप उस पर रिफ्लेक्ट करें, फिर मैं कुछ बात को आगे बढ़ाऊँ। गो अहेड। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ पे 3 वे फाइट मुतवक्को थी, लेकिन मुस्लिम लीग नून के जो साबिक उम्मीदवार थे आज़ाद अली तबस्सुम, उन्हें मुस्लिम लीग नून ने मना लिया और इस बात पर राजी कर लिया कि फिलहाल हमें अजमल चीमा को मौका देना है। लेकिन उन्हें एक मुश्किल ऐसी दरपेश आ गई है कि जिससे निकलना मुश्किल नहीं है। वो ऐसे है कि चूंकि वहाँ पे तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो एक आला अदालती शख्सियत के रिश्तेदार हैं, तो इसलिए ये सोचा जा रहा है कि भाई चीफ जस्टिस साहब के वो दामाद हैं, तो हमने तो नहीं ये रिश्तेदारियां जोड़ी ना, तो इसमें शर्मिंदगी की क्या बात है, चीफ जस्टिस के दामाद हैं वो। जी जी बिल्कुल। हाँ जी। अब इसमें मुस्लिम लीग नून के हलकों में ये सोचा जा रहा है कि अगर इस हलके में इतना जोर लगाया गया या यहाँ पे जलसे किए गए या यहाँ पे मरकजी रहनुमाओं ने जाके जलसे किए और सियासी फिजा बनाई और इसके नतीजे में अगर वो हार गए तो फिर हो सकता है कि हमें मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़े। तो इसलिए अगर आप मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की विजिट्स और उनके जलसों की फहरिस्त देखें तो उसके अंदर आपको फैसलाबाद बहुत कम नीचे नजर आएगा। तो यहाँ से भी हमें एक चीज समझने को मिलती है कि शायद उन्होंने इस मुकाबले को अजमल चीमा के सर पर ही रख दिया है कि वो अगर सीट जीत सकते हैं तो खुद जीत लें, हमारी तरफ से उनकी हमायत नहीं की जाएगी। तो ये कॉन्स्टिट्यूंसी इस लिहाज से थोड़ी सी मुख्तलिफ है। और ये बड़ा दिलचस्प है, एक फैसलाबाद, फिर उसमें राना सनाउल्लाह, उसमें तलाल चौधरी, ये तमाम जो बड़े बड़े इनके लीडरान हैं, और फिर मियाँ साहब का अपना फोकस, लेकिन बड़ा कड़ा इम्तिहान है मुनीब फैसलाबाद के अंदर
कि आप इलेक्शन जीतते हैं तो दिल हार जाएंगे यहाँ पे इस्लामाबाद में, और अगर आप इलेक्शन हारते हैं तो दिल तो पता नहीं जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, लेकिन पार्टी के अंदर बड़ी होगी जी कि आपने इलेक्शन लड़ा भी है, सही तरीके से लड़ा भी नहीं। गो अहेड। देखिए जल साहब, ये जो अभी बात खास तौर पे फैसलाबाद के हवाले से थी, ये बड़ा मेरे लिए इसलिए दिलचस्प है कि मैं जब इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ रही थी तो मैं फैसलाबाद गया और मैं वहां पर मैं घंटा घर मौजूद था। मैं वहां उन सारे बाजारों के अंदर गया, बात की, और वहां से 5 MNA की सीटें थी पीटीआई की। लेकिन ताज्जुब की बात है कि मैं हैरान हुआ कि ऑलमोस्ट जो रेशो था इमरान खान साहब की हुकूमत के खिलाफ वो ऐसे था कि इट एज मच एज लाइक 75% लोग कह रहे थे कि PMLN और PDM ये सब ठीक कर रही है, और महज 25% की कोई सपोर्ट, अगर मैं बहुत ज्यादा एग्जैजरेट भी करूं, तो इमरान खान साहब को मिल रही थी। और मुझे खुद हैरानी हुई कि ये कैसे होगा, क्योंकि फील्ड में जाके आप उनसे बेहतर समझते हैं, नुसरत साहब भी समझते हैं कि आपको ज्यादा पता चलता है कि लोग किसके हक में हैं। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक मार्च की बात मैं कर रहा हूँ सर। तो अगर आज वहाँ ये हालात हैं और ये कैंडिडेट के ऊपर जिस तरह अभी अजमल साहब ये बता रहे थे, माजिद साहब भी, तो ये बड़ा डिपेंड करता है। और PMLN का जो कम से कम एक रैंक एंड फाइल है फैसलाबाद का, वो ऑलरेडी आपको नजर नहीं आएंगे, लेकिन वो कंसीड कर चुके हैं कि ये तो हमसे PTI बहुत आगे निकल चुकी है। मेरी कल इस हवाले से गुफ्तगू हुई तो ऑफ द रिकॉर्ड एक्नॉलेज किया गया कि ये वाली सीट है फैसलाबाद वाली, इससे ये तो हमसे अब PTI काफी आगे निकल गई है। PTI कैंडिडेट की वजह से आगे निकल गई है, इस वजह से आगे निकल गई है कि नून लीग जीतना नहीं चाहती, किस वजह से आगे निकल गई? अब ये बात बड़ी दिलचस्प है दल साहब। मुस्लिम लीग नून के, क्योंकि उनको कई दफा वो आप कहते हैं ना सियासत में आपको चौमुखी लड़ाई लड़नी पड़ती है, तो वो शायद ये भी एक फैक्टर होगा। गो के जिक्र मेरे साथ किसी ने नहीं किया कि वो इस वजह से सीट वहां से PMLN नहीं जीत सकती। मुझसे किसी ने एक्नॉलेज नहीं किया, लेकिन बस वो यही कह रहे हैं कि वहाँ PTI जो है उसका बड़ा इमरान खान का जो बयानिया है उसके बड़े टिकर हैं, और ये और वो है फलान है, तो और रीजंस दे रहे हैं। ये नहीं बता रहे कि शायद जानबूझ के हम ये सीट हारना चाह रहे हैं। नुसरत मुझे एक चीज में इसमें जी माजिद गो अहेड। जी सॉरी, अच्छा वो ऐसा है कि ये जो कैंडिडेट हैं और इनकी जो फैमिली है, ये पिछले 10 साल से मुस्लिम लीग नून में ही थे, ये एक समझने की बात है। और ये मुस्लिम लीग नून से तकरीबन 1 महीना पहले PTI में गए हैं, क्योंकि वहां पे टिकट के मसले में जब इशू हुआ है तो मुस्लिम लीग नून ने कहा कि चूंकि अजमल चीमा ने हमजा शहबाज को वोट दिया है, इसलिए हम आपको एडजस्ट नहीं कर सकते। तो ये मुस्लिम लीग नून से इनकी नाराजगी तकरीबन 1 महीने की है। उससे पहले ये फैमिली 10 साल मुस्लिम लीग नून के साथ ही थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू मेक नुसरत, वो फैसलाबाद की सीट में से नून लीग के एक रिप्रेजेंटेटिव ने मुझे बताया, मैंने कहा आपकी दुआ क्या है सीट के बारे में? कहते या अल्लाह सानू ना जिता। मतलब है कि अगर हम जीत गए तो बड़ा मसला हो गया। द इंटरेस्ट ऑफ सेफ ड्राइविंग। देखिए आपको मैं एक छोटी सी बात बताऊं बिफोर वी फिनिश। एक बड़ी अहम बात है, अभी हम ये पोस्ट इलेक्शन बातें नहीं कर रहे। मिसाल के तौर पर अगर जैन कुरैशी जीत गए तो फिर चौधरी परवेज इलाही साहब ही होंगे कैंडिडेट या नहीं, और क्या होगा? और इस जैन कुरैशी के इम्कानात को रोकने के लिए तहरीक इंसाफ के कितने ताकतवर आदमी इस वक्त मुल्तान के हल्के में जैन के खिलाफ काम कर रहे हैं, जो एंटी शाहमूद कुरैशी लॉबी बहुत एक्टिव। आई डोंट वांट टू नेम नेम्स, ठीक है ना जी। अब एक आप देखिए प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल ये है कि इलेक्शन हो और ओवरऑल आप जितने वोट्स लेते हैं तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से ख़वातीन और अक़लियतों की सीटें। अब देखिए अगर 20 ये ज़िमनी इंतखाबात हो जाते हैं, फ़र्ज़ करें कि उसमें नवाज़ लीग जो है उसके नंबर हों कि वो कहें कि जी ये 5 तो दे आर स्ट्रेंजर्स, वो तो रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहे वो जो एग्रीगेट रियलिटी को। बिल्कुल ठीक है। तो उस सूरत में जाना तो पड़ेगा ना कहीं। तो बेहतर यही है कि नाराज ना किया जाए। इन द इंटरेस्ट ऑफ सेफ ड्राइविंग नहीं हम कहते होते थे सेफ ड्राइविंग। गो अहेड, क्लोज इट। या मैं सिर्फ ये वही लॉजिक है जो अभी जिस तरह बात अभी नुसरत साहब फरमा रहे थे, इसी लॉजिक की वजह से ये बात लाहौर हाई कोर्ट में भी रेज की गई थी, और ये बात इलेक्शन कमीशन को भी यही थी कि जब हाउस कंप्लीट होगा तब नोटिफिकेशन बनता है और पता चलेगा किस पार्टी का शेयर क्या बन रहा है। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि वो जो पंचायती टाइप फैसला हुआ और फिर जो सिलसिला चला, उससे फिर मजबूर हो गए और फिर लाहौर हाई कोर्ट से भी पहले डायरेक्शन दे दी गई थी कि वो नोटिफिकेशन हो जाए। टेक्निकली कानूनी तौर पर ये एक बड़ा फ्लॉड प्रोसेस था जो किया गया है और मजबूर किया गया इलेक्शन कमीशन को। उसकी तुक नहीं बनती कानूनी तौर पर। तुक ना ढूंढे, तुक ना ढूंढे आजकल के हालात के अंदर। हमारी तरफ से यही कुछ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।